Hello friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. फ्रेंड्स, पिछले प्रीवियस लेसन्स में हम लोग प्रीपोजिशन को सीख रहे हैं, प्रीपोजिशन का सही यूज सीख रहे हैं. आज के इस लेसन में हम कुछ और प्रीपोजिशन वर्ड्स के बारे में सीखेंगे. आइए शुरू करें. पहला वर्ड है ऑफ, ओ डबल एफ. ऑफ. ऑफ का मतलब होता है दूर होना या अलग होना. दूर होना या अलग होना. और इसी तरह से मिलता जुलता एक वर्ड है अगेंस्ट. AGAINST. अगेंस्ट. अगेंस्ट यानी विपरीत. विपरीत और विरुद्ध. आइए इन दोनों का सही यूज सीखते हैं. देखिए, जो ऑफ है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है पृथक होने या दूर होने की दशा को दर्शाने के लिए. ऑफ का प्रयोग हम करेंगे अलग होने या दूर होने की कंडीशन को शो करने के लिए, जबकि अगेंस्ट का हम यूज करते हैं विपरीत या विरुद्ध दिशा को प्रकट करने के लिए. एग्जाम्पल से आपके भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. The dog jumped off the table. The dog jumped off the table. तो हमने ऑफ के प्रयोग में क्या सीखा कि ये अलग होने या दूर होने की दिशा को या दशा को शो करता है. तो जो डॉग है जंप्ड ऑफ द टेबल, यानी जो डॉग है टेबल से कूदा. अब उसकी कंडीशन ये है कि वो टेबल से अलग हो रहा है, दूर जा रहा है किसी अलग डायरेक्शन में. तो इसको हमने शो किया ऑफ से, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अलग होकर के दूसरी दिशा में आगे बढ़ना ऑफ से दर्शाया जाता है. आइए अगेंस्ट को देख लेते हैं. He is playing against, AGAINST, against the team. He is playing against the team. अब यहां पर विपरीत या विरुद्ध दशा को प्रकट करने के लिए हमने अगेंस्ट का प्रयोग किया. तो यहां पर ही कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी जो कंडीशन है स्टेटस है, वो ये बता रहा है कि वो अपनी ही टीम के अगेंस्ट में खेल रहा है. तो इस प्रीपोजिशन वर्ड ने क्लियर किया कि इसका मेंटल स्टेट या इसका अवस्था है कैसी है कि वो अपनी ही टीम के विरुद्ध या विपरीत खेल रहा है. तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन सेंटेंस मेकिंग में आ जाए तो आप अगेंस्ट का यूज करिए, ये आ जाए तो ऑफ का यूज करिए. और अदर जो प्रीपोजिशनल वर्ड्स हैं मैं उनका आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके प्रीवियस चैप्टर्स में समझा ही चुका हूँ. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रीपोजिशन चैप्टर. कोशिश मैंने यही करी है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं उन्हीं को मैं ऐड करूँ, ताकि अंग्रेजी बोलने में हम थोड़ा अपने आप को सहज महसूस कर सकें. आगे के लेसन्स में हम और नए चैप्टर्स के साथ आपसे रूबरू होंगे. तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए. मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे अगले लेसन में फिर मिलूंगा. तब तक के लिए नमस्कार.